चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने मार्किंग मीडिया देखा था एंड मार्किंग टूल देखा था। मार्किंग टूल में हमने लगभग सारे टूल्स खत्म कर दिया था। ठीक है, सारे टूल्स खत्म कर दिया था कि मार्किंग के लिए होल्डिंग करते समय कौन कौन से टूल यूज करते हैं, और बेसिकली मार्किंग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। स्क्राइबर हमने देख चुका था, पंच हमने देख चुका था। तो पंच एक परमानेंट मार्किंग था जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी, हेमर की, है ना। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे हैंड टूल। हैंड टूल, कौन से टूल देखेंगे, हैंड टूल। ठीक है, कौन से टूल देखने वाले हैं सर, हैंड टूल देखने वाले हैं। हैंड टूल में जनरली हम यहाँ पर हैंड कटिंग टूल भी देखेंगे। हैंड कटिंग टूल, कि भैया हैंड कटिंग के लिए कौन से टूल यूज होते हैं। और जनरल हैंड टूल, जनरल हैंड टूल मतलब जो हाथ से उपयोग और करते हो, और कटिंग वाले भी देख लेंगे। ठीक है, जनरल हैंड टूल मतलब जहां पर हम बात करेंगे हैमर की। ठीक है, तो ये हैंड टूल है लेकिन काटता नहीं है। ठीक है, काटता नहीं है। और भी हैं, जैसे आप टूल बॉक्स में जाएंगे तो आपको प्लायर्स मिल जाएंगे, आपको स्पेनर मिल जाएगा, पाना, पेंचिस, ठीक है, पेचकस। ये भी आपका क्या है, जनरल हैंड टूल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको एक अलग कैटेगरी में अपन लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ से एक कैटेगरी उठाएंगे, कौन सा, हैमर। ठीक है, हैमर खत्म करेंगे, कटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद स्पेनर्स वगैरह साथ में लेके चलूंगा वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस पर हैंड कटिंग टूल में हम क्या देखेंगे। तो आपने बोला सर हैमर पढ़ने वाले हैं हम, हैमर इसी में आएगा। और क्या है, तो सर जो भी टूल बॉक्स में यूज होगा, टूल बॉक्स में जो यूज होगा, जो हैंड से यूज होगा, वो टूल बॉक्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में कटिंग टूल में हम क्या पढ़ेंगे, फाइल पढ़ेंगे, चीजल पढ़ेंगे, और बोलो, हेक्सा। हेक्सा पढ़ेंगे। ठीक है, हेक्सा मतलब आरी जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो इनको देखेंगे, और भी एक दो हैं वो अपन नीचे लिखे चलेंगे। तो बात करेंगे अपन, अभी हैमर की चर्चा करते हैं अपन फर्स्ट। अपन क्या पढ़ेंगे, हैमर। क्या होता है सर हैमर। हैमर के बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चिपिंग में हो सकता है, छोटी मोटी चिप्स को हटाना। पार्ट की इंसर्टिंग में, असेंबली में यूज कर सकते हो। अगर कोई पार्ट थोड़ा सा टाइट है तो हल्का हल्का ठोक के उसको फिट कर सकते हो। रिविटिंग में यूज कर सकते हो, कील वगैरह गाड़ने, कील उखाड़ने, इनमें भी आप इसका मतलब, ये एक हैंड टूल है जो अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पज से यूज होता है। कई जगह पर कटिंग के लिए भी यूज करोगे, छोटे स्लॉट काटना है, छोटी नालियां काटना है, ग्रूस काटना है, तो भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी धातु को फैलाना है, तब भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो सर ये मल्टीपर्पस होता है। क्या होता है, मल्टीपर्पस। यहाँ पर बेसिकली जो हैमर है इसको बनाया किससे जाता है, तो ये मजबूत होना चाहिए, है ना। ये मजबूत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो इसे हम ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाते हैं। किसके द्वारा बनाते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग। ये ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है,
कल बताया था फोर्जिंग मतलब क्या होता है, हथौड़े से पीट पीट कर किसी चीज को बनाना। ड्रॉप मतलब क्या होगा? देखो फोर्जिंग में भी चार तरीके होते हैं, है ना। एक आपका हैंड फोर्जिंग होता है, जिसको ब्लेक स्मिथ बोलते हैं, जो लोहारी का लोहार वगैरह यूज करते हैं, पीट पीट के बनाते हैं। ठीक है। दूसरा, आप उसी के जगह डाई का यूज कर सकते हो। डाई मतलब जिस आकार की आपको वस्तु चाहिए उस आकार के आपने शेप वो साचा बनाया और पीट दिया। ठीक है। उसके बाद में इसमें फोर्जिंग में और क्या कर सकते हो, इसी को आपका जो डाई डबल डाई लगा देते हैं तो वो आपका ड्रॉप कहलाता है। इसी पर आप प्रेस यूज कर सकते हो, हाइड्रोलिक यूज कर सकते हो। मतलब आप जो हाथ से हथौड़ा मार रहे थे, अब हाथ से हथौड़ा ना मार के हाइड्रोलिक तरीके से मार सकते हो, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करके आप यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्जिंग के अलग अलग प्रकार है, जिसमें हमको क्या करना है, ड्रॉप फोर्जिंग का यूज करना है। चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि सर ड्रॉप फोर्जिंग का हम उपयोग करते हैं। अच्छा, ये कैसा होना चाहिए? हार्ड एंड टेम्पर। हार्ड एंड टेम्पर होता है। कैसा होता है? हार्ड एंड टेम्पर। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि भैया इसकी हार्डनेस कितनी होती है। हार्डनेस कितनी होती है? कठोरता। तो याद रखना 49 से 50, HRC। ठीक है। क्लियर है? हार्डनेस रॉकवेल टेस्ट करके होता है, मतलब टेस्ट का नाम से लेते हैं। हार्डनेस नंबर याद रखो आप तो बस। कितना HRC होता है सर? तो 50 HRC के बराबर उसका हार्डनेस होता है। ठीक है। वहीं इससे पहले जो हमने क्या पढ़े थे कल, आपका पंच। तो पंच जो है वो 55 से 59 HRC के आसपास होता है। ठीक है। हाँ, मटेरियल क्या होगा भैया? मटेरियल क्या होंगे? तो मटेरियल में जो हेमर है वो आप हाई कार्बन स्टील का भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मेटल भी यूज कर सकते हो इसमें। दूसरा, आप लकड़ी का भी बना सकते हो, आप लेदर का बना सकते हो, आप प्लास्टिक का बना सकते हो। ठीक है, उपयोगिता के आधार पर सब बताऊंगा कौन सा कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो ये तो हो गया मटेरियल। अब हम थोड़े से इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, किसके बारे में चर्चा कर लें? पार्ट्स के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है। दिख रहा है जो एक्चुअल में दिखता है? ये वाला एक लकड़ी का आपको हैंडल दिख रहा होगा। अरे है हैंडल। ठीक है। ये वाला मेन पोर्शन हैमर वाला है। इस हैमर वाले पोर्शन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको ये हिस्सा जो चपटा दिख रहा है, चपटा वाला पोर्शन जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेस। इसको क्या कहते हैं? फेस। फेस। ठीक है। ये क्या है सर? ये क्या है? पेन है। क्या है ये? पेन है। ठीक है।
और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये नरम होता है। ये जो हेड लिखा हुआ है ना, ये हिस्सा या नेक, जो हेड वाला हिस्सा है, ये क्या रहता है, नरम रहता है। ठीक है। इसी में आपको ये बीच में इस प्रकार का एक होल टाइप का दिखेगा। जैसे ये हिस्सा दिख रहा है ना बीच में ऐसा, ये यहाँ पर ऐसा होल बना होगा, है ना, और ये ऐसा इस टाइप दिख रहा है। तो ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं आई। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। और ये जो लास्ट में जहाँ फंसता है उसको बोलते हैं चिक। उसको क्या कहते हैं, चिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक एक से अपन देखते हैं सारी चीजों को, है ना। पहले हम बात करेंगे लकड़ी के हैंडल की। किसकी बात कर लेंगे, हैंडल की। ठीक है। तो ये जो हैंडल है आपका, ये आप जनरली लकड़ी का बनाएंगे। अच्छा, लकड़ी की जगह आप दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रिपिंग हो उसमें बस। और दूसरा मेटल यूज करेंगे थोड़ा वजन ज्यादा हो जाता है, बस हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो वजन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वुडन का यूज कर लेते हैं, लकड़ी का यूज कर लेते हैं, ताकि आपका हल्का रहेगा और उस पोर्शन पे, एंड वाला पोर्शन जो है वो वजन रहेगा। तो इम्पैक्ट आसानी से गिरेगा, चोट ज्यादा गिरती है ना। आप इसको पूरा एक साथ वजन वाला बना लोगे तो चोट उतनी पड़ नहीं पाएगी। साथ ही साथ में वाइब्रेशन भी होगा, तो कंपन होगी तो आपके हाथ में दर्द आएगा। और इसमें कंपन नहीं होती, ये कंपन को रजिस्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये जो हैंडल है, हैंडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि भाई हैंडल की लंबाई कितनी रखते हैं। तो लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर के आसपास आप रख सकते हो। 25 से 35 सेंटीमीटर की लंबाई इसकी रख सकते हैं। ठीक है। 25 से 35 सेंटीमीटर। दूसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, पिन। पिन ही डिसाइड करता है कि दिया गया हैमर जो है वो कहाँ उपयोग किया जाएगा। दिया गया हैमर जो है वो कहाँ उपयोग किया जाएगा। बेसिकली पिन का काम क्या है सर, तो किसी चीज को आकार देना, किसी चीज का शेप देना। ठीक है। किसी चीज का शेप देना या आकार देना। इसको सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि ये शेपिंग में यूज होगा, और फॉर्मिंग किसी रूप में बदलना है, एंड फॉर्मिंग के लिए, आकार देने के लिए, या किसी रूप में ढालने के लिए। आकार देने के लिए या किसी रूप में ढालने के लिए, किसी रूप में बनाने के लिए। अब यही तो इंपॉर्टेंट है कि भाई शेप कौन सा देना है, किस फॉर्म में उसको बदलना है, उसका फॉर्म क्या होना चाहिए। उसी के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग भाग में बांट देंगे। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भाग में बांट देंगे। बोले सर अलग अलग भाग कैसे, तो देखो, आपको, अगर मैं, मान लीजिए एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं फिर चर्चा करते हैं ना। यहीं पर एग्जाम्पल दिखाता हूँ, फिर उसको डिलीट कर देंगे अपन। दिख रहा है ये, अभी आपको पेन इस टाइप से था कुछ है। तो सर ये जो पेन दिख रहा है, इसको एक अलग स्लाइड में ले लें क्या, ये, क्योंकि काफी लेन वो हो जाएगा, होच पोच हो जाएगा इसमें।
यहाँ पर ले लेते हैं ना, अगले इस पर है ही। सेव भी नहीं। चलो दो से अभी काम चलाते हैं। ठीक है, तो हैंडल की लंबाई कितनी थी? 25 से 35 mm। इसके मेन काम क्या थे सर? शेपिंग एंड फॉर्मिंग, फॉर्मिंग के लिए। शेपिंग मतलब आकार तथा रूप देने के लिए। तो अलग अलग आकार और अलग अलग रूप देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर पहला वाला जो देखा हुआ है, वो कुछ गेंद जैसे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है यहाँ पर। मतलब फर्स्ट जो होगा टाइप, हथौड़े का टाइप ही बना देंगे यहाँ से। हैमर का टाइप ही बन जाएगा, किसके आधार पर? पिन के आधार पर। पहला क्या हो जाएगा? बॉल पिन। बॉल पिन, कौन सा पिन? बॉल पिन। ठीक है, बॉल पिन का काम क्या होता है? बॉल पिन हैमर भी बोलोगे उसको, तो बॉल पिन हैमर का काम होता है, इसका नाम पूरा ही लिख दे रहा हूँ, बॉल पिन हैमर। ठीक है, तो ये जो बॉल पिन हैमर है ना, इसका काम होता है चिपिंग का। किसके लिए होता है? चिपिंग जानते हैं? जानते हैं चिपिंग? हाँ, चिप्स को तोड़ना। ठीक है, अ, हाँ, छोटा सा बिल्डिंग है उसको हटा दो, या फिर आपका मान लीजिए ड्रिल करते समय या कटिंग करते समय कोई छोटी सी चिप्स वगैरह निकली हुई है, उसको हटाने के लिए ठोक के हटा दो। तो चिपिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं सर? चिपिंग के लिए। दूसरा हम इसको यूज कर सकते हैं रिविटिंग के लिए भी। किसके लिए यूज कर सकते हैं? रिविटिंग के लिए भी। किसके लिए यूज कर सकते हैं? रिविटिंग के लिए। और किसके लिए यूज कर सकते हैं? मार्किंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चिपिंग में यूज करते हैं, मार्किंग में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? मार्किंग में। और जब आप कील लगा देते हैं, रिविटिंग करते हैं, तो रिविट के दो हिस्से होते हैं, एक टेल और एक हेड। हेड ऊपर वाला जो ऑलरेडी फैला रहता है, और नीचे वाला टेल। तो टेल जो नोक वाला रहता है उसको टेल कहते हैं। तो अगर उसको फैलाना है हमको ताकि वो कील निकले ना,
तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर? बाल का, बाल पिन का। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि रिविट के टेल को फैलाने में, फैलाने में, ठीक है, कील देखा होगा रिविट आपने, ऐसे रिविट लगा रहता है। ये रिविट का हेड है, ये रिविट की बॉडी है, और ये रिविट का टेल है। तो इसको फैलाने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम और भी नामों से इसको जाना जाता है। इसी को हम चिपिंग हैमर कहते हैं। कौन सा हैमर कहते हैं? चिपिंग हैमर कहते हैं। और ये तो हमारे काम का है, इसलिए इसको इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी जानते हैं। कौन से हैमर के नाम से जानते हैं? इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चिपिंग हैमर या इंजीनियरिंग हैमर, हैमर, चिपिंग हैमर या इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखो, दूसरा आपका स्टेट एज दिख रहा है, दिख रही है एज, स्टेट एज। स्टेट एज, तो हैमर का नाम भी हो जाएगा स्टेट एज हैमर। अरे होगा नहीं होगा, इससे जो हैमर बनेगा वो स्टेट एज हैमर हो जाएगा। अब स्टेट एज है आपकी, लेकिन याद रखना यहां पर ये जो स्टेट एज है वो हैंडल, जो हमारे पास में हैंडल है, हैंडल का एक्सिस और इसके एक्सिस में क्या रिलेशन है देखो। बोलो, थोड़ा सा इस पर गड़बड़ लग रहा है। कुछ अलग टाइप का बनेगा वो। कुल्हाड़ी देखा है आपने? कुल्हाड़ी जैसे रहता है वो। नहीं नहीं, बड़ा नहीं रहेगा। उसका जो डायरेक्शन है वो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखो यहाँ पर एक डायग्राम में दिखा था अभी आपको। ये दिख रहा है ना, इस टाइप से कुछ दिखेगा ये। है डिफरेंस इसमें? इसकी जो एज होगी वो हैंडल के पैरेलल दिखेगी, दिख रही है? मतलब इसकी जो कटिंग एज होगी वो हैंडल के क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। कटिंग एज हैंडल के पैरेलल होती है। ठीक है, इसको अब हटा दे रहा हूँ। या कटिंग एज ना बोल के पेन का एक्सिस बोल दे, है ना। इसका अक्ष हैंडल के कैसे होता है? समांतर, हैंडल के समांतर।
होता है। ठीक है, इसका अक्ष कैसा होगा, हैंडल के समांतर ऐसा रहेगा ये। और ये आपका हैंडल बना रहेगा। ठीक है, इस टाइप का आपको दिखेगा। अच्छी बात है, ये तो दिख गया कि सर हैंडल के समांतर होगा। क्या काम करेगा ये, क्या काम कर सकता है? क्या काम करेगा? हाँ, पूछा जाता है कि कौन सा कुल्हाड़ी जैसे दिखता है, तो कुल्हाड़ी जैसे आपको कौन सा दिखेगा, स्ट्रेट एज वाला। ये कुल्हाड़ी जैसे दिखता है, कैसा दिखता है, कुल्हाड़ी जैसे। कुल्हाड़ी जैसे दिख, हाँ, सीट को काटने के काम आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्रॉस। क्रॉस पिन हेड। क्रॉस पिन हेड हैमर। क्रॉस पिन हेड हैमर, ये आपको दिख रहा है, क्रॉस पिन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एक्सिस होगा वो हैंडल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। इसका अक्ष, हैंडल के अक्ष से 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, इसलिए इसका काम होगा, जैसे छोटे मोटे आपको स्लॉट काटने हैं, कोई चैनल बनाना है, कोई स्लॉट काटना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, कोई नाली वगैरह बनाना है तो हम इसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ में आप लिख सकते हैं, क्या बनाने के लिए, स्लॉट में, कोई नाली में। अब ये नाली वो पानी बहने वाली नहीं है ना, मेटल में थोड़ा सा ग्रू देने के लिए, खांचा देने के लिए। ठीक है, या चैनल बनाने में, चैनल बनाने में। ये चैनल वो वाला नहीं है, न्यूज़ चैनल वाला चैनल। चैनल मतलब सी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है। देखा है ना, सी सेक्शन आई सेक्शन। चैनल नहीं देखे, नहीं देखे चैनल। ये सी सेक्शन है, दिख रहा है ये सी सेक्शन है आपका। लेकिन ये, इसको सी सेक्शन इसलिए नहीं बोलेंगे, बहुत पतला है ये, इसलिए पट्टी बोल देते हैं। लेकिन ये मोटे मोटे आपने देखा होगा, पोल गड़े रहते हैं, पोल गड़े रहते हैं, बीच से पतला और दोनों तरफ चौड़ी पट्टी है, वो आई सेक्शन है वो। रेलवे का ट्रैक देखा होगा आपने, आई सेक्शन है वो, है ना। तो ऐसे मोटे मोटे जो पिलर टाइप के आते हैं, सी आकार के, सी सेक्शन, ऐसा करके ऐसा, है ना। तो सी चैनल, आई चैनल, एल चैनल, ये चैनल बनाने के भी काम आता है। ठीक है, क्या बनाने का काम आता है, चैनल बनाने का। और क्या हो सकता है सर, तो इस पे आपको डबल फेस भी दिख सकता है। डबल फेस पिन, या फेस पिन भी बोल दो, छोड़ दो इतना मत डालो, फेस पिन भी बोल दो चलेगा। फेस पिन हैमर। अब फेस पिन हैमर होंगे तो इसमें एक फेस तो ऑलरेडी पहले से था, तो इसमें कितने फेस हो जाएंगे, डबल फेस होते हैं। क्या होते हैं इसमें, डबल फेस होते हैं। डबल फेस यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिया है आपको। डबल फेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये दिख रहा है, ये है डबल फेस, इधर भी फेस है और इधर भी फेस है, डबल फेस होगा, है ना।
तो डबल फेस में डबल फेस पिन या फेस पिन बस बोलेगा, तो फेस पिन में कितने फेस होंगे? दो फेज होंगे। दोनों सिरों पर क्या आएंगे? फेज आएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो पिन का काम क्या होता है सर? आकार देने का काम होता है। पिन का क्या काम होता है? आकार देने का काम होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला पार्ट दो देख लिया हमने, हैंडल देख लिया, पिन देख लिया। अब यहाँ पर जो है नेक, ये वाले पोर्शन को पढ़ते हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं? चिक। ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? चिक। क्या कहते हैं इसको? चिक। अच्छा, चिक अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप पोस्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? पोस्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है तब क्या ढूंढोगे? पोस्ट। कभी कभी पोस्ट के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है, POST, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट भी क्या है? तो सर हथौड़े का सबसे नरम भाग होता है ये। नरम भाग, हथौड़े का सबसे नरम भाग होता है। इसी पर हथौड़े का वजन अंकित होता है। इसमें भार अंकित रहता है। इसे भार ना बोल के वजन बोल दें अपन, क्योंकि केजी में रहेगा ना तो वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो कितना वेट होता है? हथौड़े का वेट कितना हो सकता है सर? हथौड़े का वेट कितना हो सकता है? अच्छा, ये तो डिलीट हो गई ना फाइल। हथौड़े का वेट कितना हो सकता है? हथौड़े का वेट हो सकता है 0.125 से लेके 1.5 kg तक। ये हथौड़ा कहलाता है। 1.5 किलो तक। 1.5 किलो के बाद हथौड़ा नहीं होता, वो घन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास इंजीनियरिंग हैमर होते हैं, इंजीनियरिंग हैमर का वजन होता है 250 ग्राम। इसी के अंदर है, ये तो 125 ग्राम है। 0.125 मतलब 125 ग्राम। 125 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है। तो हमारे पास में जो इंजीनियरिंग हैमर होता है उसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। ठीक है। तो वजन कहाँ अंकित रहेगा आपका? पोस्ट या चिक में। पोस्ट या चिक में। अब आप देखेंगे एक पॉइंट मैंने बताया था, आई। आई बताया था। तो ये आई कहां पर होगा? आई कहां पर होता है? ये जो हैंडल आया है वो यहाँ कहीं फंसेगा। यहाँ कहीं फंसेगा ना, तो इसी को बोलते हैं आई होल। क्या बोलते हैं? आई होल। क्या कहेंगे? आई होल। जो क्या करता है? आई होल किसके साथ फंसता है? हैंड, अच्छा, यहाँ पर जो हिस्सा रहता है उसको वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेज। तो हैंडल के साथ में फिक्स होता है। हैंडल को बांधता है या फिक्स करता है। करता है। नेक मतलब तो गर्दन है, जो झुका हुआ हिस्सा रहेगा वो गर्दन कहलाएगा। अगला है आपका फेस। अगला क्या है? फेस। फेस क्या काम करता है? अब सर ये तो चपटा है बिल्कुल। चपटा है तो क्या करेगा ये? चोट देगा। क्या देगा ये?
चोट देने का काम है, फटाफट पीटने का काम ये करता है ना। तो ये चोट मारने का काम करता है। क्या करता है ये? चोट मारता है, या चोट मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स थे जो हमें ध्यान रखना है। आई होल, ऊपर पर पोस्ट, इधर पर आ गए तो हैंडल, एक तरफ आपका नी, एक तरफ फेस। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब नी के आधार पर, सॉरी पिन के आधार पर, पिन के आधार पर ही अलग अलग हैमर को बांटा जाता है, अलग अलग हैमर को बांटा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में ग्लो हैमर सुना है? सुना है ग्लो हैमर? जम्बूरी हथौड़ा बोलते हैं ना इसको। क्या लिखा गया? ठीक है, इतने पर्याप्त होंगे, जरूरत नहीं है ना। अगला है जम्बूरी हथौड़ा। क्लॉ हैमर क्या करता है सर ये? कहाँ यूज होता है? बोलो। बढ़ई के पास कील निकालने के लिए उपयोग करते हैं ना ये कहाँ यूज होता है? बढ़ई के पास होता है। बढ़ई मतलब लकड़ी के काम करने वाले, ब्लैक स्मिथ है ना। ओ सॉरी, कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटरों के पास होता है। और क्या काम करता है ये? कील निकालने के लिए। कील निकालने के लिए उपयोग करता है। लकड़ी से कील निकालना है तो ये आसानी से निकाल के दे देता है। ठीक है। तो ये कील को उखाड़ने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका जम्बूरी हैमर। अब चलते हैं सॉफ्ट हैमर पर। कहाँ चलते हैं? सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर तो उपयोगिता के आधार पर आपने जो हार्ड हैमर थे उस पे आप चोट उससे चोट मारोगे तो सुपर फिनिश जॉब, जो फिनिश जॉब है उस पे निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको शाफ्ट और बेरिंग को इंसर्ट करवाना है, आपने ये हथौड़ा पकड़ा और पीट दिया, तो क्या होगा? स्क्रैचेस आ जाएंगे, उसका शेप साइज बिगड़ सकता है। तो हमको ऐसे हथौड़े चाहिए जो फिनिशिंग जॉब को जैसा है वैसा ही रख दे और हमारा काम भी कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट हैमर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सर? तो सॉफ्ट हैमर किसके बने होते हैं? मटेरियल, लकड़ी के बना सकते हो आप, लेदर के बना सकते हो, प्लास्टिक के बना सकते हो, कॉपर के बना सकते हो। हाँ,
ये नरम ही तो होता है कॉपर, है ना। रबर के बना सकते हो। किसके बना सकते हो? रबर के बना सकते हो। ठीक है, सोने का वो चुरा ले जाएंगे। ठीक, चुरा ले जाए। क्या काम करता है सर ये? तो यहाँ पर असेंबली कार्यों में, असेंबली मतलब जानते हैं? शाफ्ट पर बेरिंग चढ़ाने में। खैर ऐसे काम लिखूंगा मैं तो बहुत सारे हो जाएंगे। सिंपल असेंबली मतलब दो या दो से ज्यादा भाग को जब जोड़ते हैं हम, तो उसमें हम इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आएगा लेदर हैमर। लेदर हैमर को एक नाम और दिया गया है, कोई बताएगा क्या नाम है? लेदर हैमर का एक नाम और दिया गया है। बोलो। क्या नाम दिया गया है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, याद रखना, रो हेड हैमर। इसी को क्या बोला जाता है? रो हेड हैमर। क्या करता है सर ये हैमर? सतह पर कोई निशान या चोट नहीं देता है। ठीक है, कोई निशान कोई चोट वगैरह नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और आता है, मेलेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेलेट क्या है? मेलेट किसका बना होता है? लकड़ी का हथौड़ा। किसका बना होता है? लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है ये। उनके पास देखा हो, कारपेंटरों के पास थोड़ा 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 पीटने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या हम बोले कि सीधा करने के लिए, किसी जॉब को सीधा करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं? लकड़ी के हथौड़े का यूज कर लेते हैं। जॉब को सीधा करने में, ठीक है, किसका बना हुआ रहता है ये? लकड़ी का। किसका बना होगा? लकड़ी का बना होता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास? सॉफ्ट हैमर थे। इसके बाद में अगर बड़ा रूप हो गया बहुत ज्यादा, 1.5 किलो से ज्यादा, 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो, ऐसा कोई भारी हो गया तो क्या करेंगे? बोलो। भारी कार्यों में किस में करते हैं हम? भारी कार्यों में। नाम ही है उसका। तो यहां से दो क्वेश्चन उठते हैं। जो स्लेज हैमर है, इसको हम क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं? घन। इसका वेट कितना होता है पूछता है। तो यदि कोई हैमर का वजन 2 किलो से ज्यादा हो जाए तो उसको हम घन कहते हैं। और इसका यूज पूछेगा, तो भारी कार्यों में। भारी कार्यों किस में यूज करते हैं हम? भारी कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ पर हमने जो हेवी वर्क होता है उसमें हम इसका यूज
कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा हैमर। यहाँ ख़त्म, इससे ज़्यादा आपको हैमर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा हैमर आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ल ख़त्म कर दे, छेनी या फाइल, कितना टाइम है अभी है? छेनी ख़त्म कर देते हैं, है ना। चीज़ल जानते हैं क्या होता है? छेनी क्या होता है? अच्छा, चलिए, छेनी एक कटिंग टूल है। क्या है? एक कटिंग है, हैंड कटिंग टूल है। चलिए, चीज़ल पे हम चर्चा करते हैं अब। चीज़ल, छेनी क्या है सर? ये हैंड कटिंग टूल है। तो मटेरियल पूछ लेगा, मटेरियल क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम जाएंगे हाई कार्बन स्टील। लेकिन अगर में ये नहीं दिखता है तो हम यहाँ पर जा सकते हैं क्रोमियम स्टील के साथ में। ठीक है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील, क्रोमियम वेनेडियम स्टील के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील के साथ भी जा सकते हैं। इसकी जो कटिंग एज है, कटिंग एज जो है वो कैसी रहती है? हार्ड एंड टेम्पर रहती है। ठीक है, इसके तीन हिस्से मेन होते हैं। एक होता है आपका हेड, एक होता है आपका कटिंग एज, और बीच की होती है बॉडी या सेंक। बॉडी या सेंक होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? तो सर ये षडभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है। षडभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी, हेक्सागोनल भी हो सकता है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है। षडभुज या अष्टभुज। ठीक है, इस आकार पे आपको देखने को मिलता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब इसका जो कटिंग एज पर जो एंगल दिया जाता है वो 35 से 70 डिग्री के बीच में रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 35 से 70 डिग्री के बीच में रखा जाता है। कितना रखा जाता है सर? 35 से 70 डिग्री के बीच में कटिंग एज पर एंगल देखने को हमको मिलता है। ठीक है, तो इस कटिंग एज पर जो एंगल होगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं मैं। कटिंग एज पर कोण आपको 35 से 70 डिग्री, अलग अलग धातुओं के लिए और अलग अलग चीजल पर अलग अलग एंगल्स रहते हैं, बट किसके बीच में मिलेगा आपको? 35 से 70 के बीच में। किसकी मदद से धातु को काटता है? इसमें हैमर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? हैमर का उपयोग करते हैं। इसमें हैमर का उपयोग करेंगे
और यूजेस के आधार पर फिर ये अलग अलग दिखेगा। इसका जो टिप पॉइंट है, जो कटिंग पॉइंट है, ये इस प्रकार से आपको डायमंड शेप में दिख सकता है, आपको सीधा सीधा फ्लैट दिख सकता है, आपको ये हाफ राउंड यहाँ बना नहीं है, थोड़ा सा ऐसा घुमा हुआ रहेगा, है ना, हाफ राउंड रहेगा, तो हाफ राउंड दिख सकता है, या फिर आपको कैसा दिख सकता है, क्रॉस कट या केप टाइप का दिख सकता है, ऐसे टोपी जैसे दिख सकता है ना। तो ये अलग अलग आकार के आपको अलग अलग जगह दिखेंगे। अब बनाने की जो मेथड रहेगी, वो दो तरीके की हो सकती है। एक बनाने की मेथड हो जाएगी आपकी कि भैया हॉट वर्किंग से बना सकते हैं, दूसरा कोल्ड वर्किंग से बना सकते हैं। इसकी जो मेथड है बनाने की, आ जाइए। क्या हाँ जी, बनाने की विधियों में हम चर्चा करते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक हॉट वर्किंग और एक कोल्ड वर्किंग। अच्छा, ये हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग क्या होता है, या हॉट चीजल और कोल्ड चीजल क्या होता है? तो हॉट मतलब किसी धातु को पिघलाकर उस चीज को बनाना, ठीक है, वो हॉट वर्किंग कहलाता है। और कोल्ड वर्किंग मतलब क्या होता है कि उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब वह ताप जिस पर उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ना बदले, या वह ताप जिस पर उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाए। एक लिमिट होगी जिसके बाद उसका शेप साइज बदल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास प्लास्टिक का पाइप है, उसको आग के किनारे आप रखते हो, कुछ ताप सहन कर लेता है, लेकिन अगर उसको कंटिन्यूअस रखते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि फिर उसके स्ट्रक्चर बदलना चालू हो जाते हैं। देखा होगा जनरल, है ना। तो वैसे मेटलों के साथ भी होता है। तो वह ताप जिस पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलना चालू हो जाते हैं, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। उसके ऊपर है तो अलग देगा, उसके नीचे है तो अलग देगा। तो कोल्ड वर्किंग मतलब उसके नीचे नीचे आप काम कर लेते हैं, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। हॉट वर्किंग मतलब उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, हॉट वर्किंग में होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर हॉट वर्किंग में अगर उसको गर्म करके उपयोग करते हैं तो पावर कम लगता है, कोल्ड वर्किंग में थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। तो बनाने की विधियों में दो तरीके से बना सकते हैं। कोल्ड वर्किंग मतलब किसी को ठंडा करके पीटना बड़ा कठिन काम होता है, और वहीं गर्म करके जो लोहार वगैरह होते हैं, देखा होगा, वो गर्म करा और पीट लिया, काम हो गया। तो उसी के आधार पर फिर इन चीजलों के भी दो नाम हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, तो एक हो जाएगा सर हॉट चीजल, हॉट चीजल, और दूसरा हो जाएगा आपका कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो फिटर सॉप होती हैं उसमें कौन सा यूज करोगे, तो मजबूत वाला है या फिर बिना ऐसा। तो आप बोलोगे सर मजबूत वाला, ठीक है। तो ये जो कोल्ड चीजल होते हैं, इससे दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, कहाँ यूज होता है, तो फीटर शॉप में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, फिटर शॉप में यूज होता है, ठीक है। और हॉट चीजल कहाँ यूज होता है, तो सर हॉट चीजल यूज होता है आपका बढ़ई कार्यों में। मतलब जो आपके पास में ब्लैक स्मिथ वर्क में बोलते हैं, बढ़ई मतलब ये वाला बढ़ई नहीं है, मतलब कारपेंटर वाला नहीं है। ब्लैक स्मिथ बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं अपन, ब्लैक स्मिथ कार्यों में यूज होता है। ब्लैक स्मिथ मतलब जानते हैं ना, वो जो घन से पीट पीट के बनाते हैं। अरे देखा होगा, लोहार जिसको बोलते हैं, लोहारी कार्य, है ना। तो ब्लैक स्मिथ कार्यों में, ब्लैक स्मिथ कार्य में मतलब लोहारी बोलते हैं इसको, है ना, लोहारी कार्य में, ठीक है, लोहारी कार्यों में यूज होता है। तो ये विधि होंगी, तो विधियों का नाम क्या होता है, देखो ये जो विधि है इसको बोलते हैं हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। और इन्हीं के आधार पर जो चीजल बनती है वो हॉट चीजल और कोल्ड चीजल, ठीक है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हॉट चीजल और कोल्ड चीजल यहाँ पर हमारा जो है वो खत्म हो गया। अब
बात करते हैं कि सर यहाँ पर जो इसके टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चीजल के टाइप। तो टाइप्स ऑफ, अरे यार, चलो, टाइप्स ऑफ चीजल देखें। चीजल के कौन कौन से प्रकार होंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हम उपयोगिता के आधार पर देखेंगे तो बेसिकली हमको चार कम से कम याद होने चाहिए। कितने याद होने चाहिए? चार तो कम से कम याद होने ही चाहिए। सबसे पहला है आपका फ्लैट चीजल। इसमें आगे पीछे हो सकता है। फ्लैट चीजल, सर फ्लैट चीजल दिखने में बिल्कुल उसके जो कटिंग एज है वो कैसी दिख रही है? फ्लैट। फ्लैट है, जो आपके घरों में भी आपने देखा होगा कि छोटे मोटे कार्यों के लिए यूज करते हैं अपन। तो फ्लैट चीजल का काम है सर बिना काम के मटेरियल को हटा देना। रिमूव द अनवांटेड मटेरियल। बिना काम की धातु को हटाना, धातु को हटाने में। रिमूव द अनवांटेड मटेरियल। अनवांटेड मटेरियल को ये क्या कर देगा? हटा देगा। सिंपल है, जो हमारे घर पर जैसा रहता है उस पर चर्चा कर। दूसरा है क्रॉस कट या केप टाइप का। दूसरा है क्रॉस कट या केप टाइप का। तो ये जो क्रॉस कट या केप टाइप का है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, क्रॉस कट या केप टाइप का, क्रॉस कट या केप चीजल, ये क्या करेगा सर? तो देखिए, इसको देखने से हमको लग रहा है कि एक नोक जैसे है नोक जैसे। तो नोक का उपयोग कहाँ करोगे? छोटी छोटी नालियां बनाना हो, जिसको स्लॉट कहते हैं हम। तो स्लॉट बनाना है, कोई आयताकार खांचा बनाना है, ठीक है, या कोई नालियां बनानी है धातु पर, या कोई कीवे बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसका उपयोग कर लेंगे। ये आसानी से गड्ढा करते हुए निकल जाएगा, देखते से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका यूज स्लॉट में, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया था, तो आयताकार स्लॉट में, ठीक है, कीवे में, कीवे जानते हैं ना, कीवे बनाने में या नालियां बनाने में, नालियां बनाने में, ठीक है। तो एक ही चीज है, नाम अलग अलग है बस, है ना। तो अगर आपको जॉब पर कोई खांचा बनाना है सिंपल, तो उस खांचा या गुरु बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस कट का। जो दिख भी रहा है नोक जैसे, कैसा दिख रहा है? नॉब जैसे। मोटा मोटा मटेरियल छाटना है तो हमारे पास में फ्लैट वाला। और अगर हमें कोई खांचा वगैरह बनाना है तो केप टाइप का। क्या हो जाएगा आपका? केप टाइप का। अब है हाफ राउंड, आधा सर्कल वाला। हाफ राउंड, थोड़ा सा इमेजिंग करो क्या बनाएगा ये। हाफ राउंड, हाफ राउंड चीजल जो होता है ना, राउंड सर्कल जो होते हैं, जैसे सर्कल में आपको किसी को काटना है, लेकिन आधा हिस्सा आधा बनना चाहिए। जैसे कि कोई रिंग वगैरह के लिए रिंग बिठाना है, पिस्टन पर आप रिंग बिठालते हैं, तो रिंग बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खाली जगह बनाना पड़ेगा। तो खाली जगह हम किससे बना देते हैं? ये हाफ राउंड से। तो ये जितना चौड़ा दिख रहा है उतना चौड़ा आपका स्लॉट करते हुए गोल गोल बन के आ जाता है। उसी की जगह आप क्या बिठा दोगे? रिंग बिठा दोगे। क्या बिठा दोगे? रिंग। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि भैया ऑयल रिंग्स हो सकते हैं, प्रेशर रिंग हो सकती हैं, तो इनके खांचे या स्लॉट बनाने के लिए हम किस प्रकार के चीजल का उपयोग करते हैं, तो आप क्या बोलोगे?
हाफ राउंड का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑयल ग्रू बनाने में, क्या बनाने में, ऑयल्स के ग्रू बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ऑयल ग्रू बनाने में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑयल्स के ग्रू अगर आपको बनाना है तो आप किसका यूज करोगे, सिंपल, तो आप बोलोगे सर हाफ राउंड चीजल का आप यूज करेंगे, ठीक है। हाफ राउंड चीजल लगा दिया, आपका ऑयल का ग्रू बन गया। अगला क्या है सर, अगला देखो, डायमंड शेप, क्या है ये, डायमंड शेप। डायमंड शेप कैसा दिखता है, बोलो। डायमंड शेप कहीं ना कहीं हमारा हाफ राउंड जैसा ही है, लेकिन इसका जो टिप वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा धार टाइप का, धार बनी हुई दिख रही है ना, धार टाइप का। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें धार टाइप की डायमंड होती है। कैसी होती है, धार टाइप की डायमंड बनी होती है। और ये धार टाइप की डायमंड होगी तो ये भी क्या बनाएगा, खांचा ही बनाएगा। लेकिन ये खांचा वी आकार का देता है, कैसा देता है, वी आकार का खांचा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो डायमंड, डायमंड पॉइंट, जो पॉइंट है वो डायमंड रहेगा आपका। डायमंड मतलब वो हीरा नहीं है ना यहाँ पर, मतलब धार डायमंड शेप की होती है, पूरा नहीं होता, केवल धार डायमंड शेप की होगी इसकी। और उपयोग क्या करेगा, तो वी आकार के स्लॉट में, वी आकार के आपका स्लॉट या ग्रू बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हमको याद रखना है। उसके बाद में अगर मान लीजिए हालो माउथ बोलता है, तो जैसे हमारा पंच था वैसे हालो माउथ रहेगा। चमड़े वगैरह में यूज करते हैं सीट निकालने के लिए ना। हालो माउथ मतलब उसका मुंह कैसा रहेगा, खोखला रहेगा। जैसे याद करो पंच था, हालो पंच, तो वैसे ही यहाँ पर अगर मैं पूछ लिया जाए, 1 2 3 4 5, अगला वाला हालो माउथ, हालो माउथ चीजल, यहाँ इसमें नहीं दिया है क्योंकि इतने ही काम आते हैं। तो हालो माउथ चीजल कहाँ यूज होता है, तो सर चमड़े में, चमड़े में कहाँ यूज होता है, चमड़े वगैरह में, ठीक है। आपको वॉशर वगैरह बनाना है या नॉर्मल कटिंग करना है तो आप इसका यूज कर सकते, ठीक है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ठीक। तो कितने प्रकार की आपको देखना है मेन, कौन कौन सी देखना है, प्लेट, क्रॉस कट, डायमंड और हाफ राउंड, ये चार देखने हैं। अब जो काटने वाला, जिसको काटना है, जिसको काटना है, वो मटेरियल भी हमको याद रखना है कि ये चार मटेरियल में हमारा काम चल जाएगा। मतलब हम हार्ड से सॉफ्ट की ओर चलते हैं। तो आपका स्टील, कास्ट आयरन, फिर आपका हो गया कॉपर वगैरह और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ जिंक वगैरह आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैट चीजल में अगर स्टील की कटिंग करना हो, किसकी कटिंग करना हो, तो देखो याद करने का बड़ा आसान तरीका, हाफ राउंड है, मोबाइल साइलेंट रख लिया करो, हाफ राउंड है तो याद करने की जरूरत ही नहीं, 45 45 45, ठीक है। डायमंड है 60 60 60, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या याद रखना है, फ्लैट और क्रॉस, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 45 45 45, कोई भी धातु काटो 45 पर।
इस पर भी कोई भी धातु काटो, 45, ओ सॉरी, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, कोनो दिक्कत ही नहीं। अब ऊपर चलते, फ्लैट है तो फ्लैट में दिक्कत है, सेम एंगल नहीं रख सकते, क्योंकि सेम एंगल रखेंगे तो अगर मैं हार्ड वाला काट रहे हैं तो उसकी नोक टूट जाएगी, और सॉफ्ट वाला काट रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या करें सर? तो अगर आपका सॉफ्ट है तो एंगल कम कर दो, और हार्ड है तो एंगल ज़्यादा कर दो, थोड़ा सा बोथर टाइप बना दो ताकि टूटे ना। नहीं आया समझ में? भाई ऐसा बना दो, नहीं टूटेगा, ऐसा बना दो, टूट जाएगा। तो इसको नरम के लिए उपयोग कर लेते हैं, इसको कठोर के लिए उपयोग कर लेते हैं, तो कठोर में ये टूटेगा नहीं और नरम में आसानी से निकल जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये 35 और ये कितना हो जाएगा, 70। वैसा ही इसमें ये 70 और ये 35। अब बीच के हैं तो 70 से कम 60, 70 से कम 60, और ये कम 45, ये कम 45 का, तो इसीलिए तो रेंज लिखा है हमने 70 से 35। ठीक है, तो सबसे हार्ड में स्टील, सीआई, कॉपर, एल्यूमिनियम। अच्छा, कॉपर के साथ में अगर आपको दूसरे धातु दे देगा तो ब्रास देगा, और एल्यूमिनियम के साथ देगा तो जिंक देगा। ठीक है, अगर कॉपर के साथ दिया तो क्या देगा, ब्रास, और इसके साथ दिया रहेगा तो जिंक, अगर दिया तो। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको यही एंगल्स याद रखने हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें एक वर्ड और आता है, चिपिंग। क्या आता है? चिपिंग। चिपिंग अलग चीज है, लेकिन चीजल जैसे ही है, मतलब चिप काटना, कटिंग टूल चिप को काट के निकालना। तो उसमें क्लियरेंस एंगल देखते हैं कि भाई आपके पास कटिंग टूल ऐसा है तो वर्कपीस और टूल के बीच में कितना कोण होना चाहिए, इसकी नोक का कितना कोण होना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग क्लियरेंस एंगल होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला भी दिया रहता है, तो वो इसी के बिहाव पर अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, इसी के बिहाव पर उसको अपन देख लेंगे। इसी पर एक स्क्रैपर आएगा, अगला अगला क्या आएगा आपका, स्क्रैपर। स्क्रैपर मतलब क्या, खुरचनी, खुरचनी है ना? तो खुरचनी को भी देखेंगे, और फिर फाइल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फाइल देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसके, नहीं नहीं नहीं, खुरचनी आपने देखा नहीं?